ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रशिया की संसद के निचले सदन डूमा ने रशिया की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी के रेटिफिकेशन की समाप्ति की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रशिया की संसद के निचले सदन के द्वारा सीटीबीटी के रेटिफिकेशन को समाप्त करने की दिशा में स्वीकृति दे दी गई है और ये जो प्रस्ताव है ये निचले सदन में सर्वसम्मति से पास हो गया है और अब ये रशिया के उच्च सदन में जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन की सिग्नेचर के बाद ये रेटिफिकेशन समाप्त हो जाएगा। और जाहिर है कि रशिया के द्वारा ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। रशिया वर्तमान समय में यूक्रेन में एक युद्ध लड़ रहा है, लेकिन जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध का जो वास्तविक चरित्र ये है कि ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध है ये महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा है। और ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, जहां एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो यूक्रेन को सारी सैनिक और आर्थिक मदद दे रहे हैं, वहीं रशिया भी अपनी पूरी ताकत के साथ ये युद्ध लड़ रहा है। हालांकि ये जो महाशक्तियों के बीच में जो युद्ध चल रहा है ये एक परोक्ष रूप से लड़ा जाने वाला युद्ध है, क्योंकि ये जो महाशक्तियां हैं ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ सकती, क्योंकि चाहे वो रशिया हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो हो, वो सभी इस बात को जानते हैं कि दोनों ही पक्षों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स का और इस्तेमाल युद्ध के में नहीं किया जा सकता, ये अनसस्टेनेबल होगा, ये भी महाशक्तियाँ जानती हैं। लेकिन न्यूक्लियर पॉस्चरिंग जरूर की जा रही है। न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में रशिया अपनी न्यूक्लियर पॉस्चरिंग को लगातार अनसर्टेन बनाने की कोशिश कर रहा है और रशिया इस तरीके का इम्प्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो को देने की कोशिश कर रहा है कि वो यदि उसके ऊपर ज़्यादा दबाव बढ़ा तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस तरीके की जो एक एम्बिग्यूटी है, एक अनिश्चितता है, वो रशिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो के मनोमस्तिष्क में क्रिएट करना चाहता है। और जाहिर है कि यदि वर्तमान समय में रशिया की यूक्रेन के युद्ध की स्थिति देखें तो रशिया के जो रिसोर्सेस हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। रशिया को बड़ी क्षति उठानी पड़ी है, उसके सैनिकों की संख्या लगातार जाहिर है कि सैनिकों के शहादत की वजह से कम हुई है और उसके जो मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी लगातार उसमें भी कमी देखी जा रही है। इसी वजह से रशिया अब नॉर्थ कोरिया, सीरिया, ईरान जैसे राष्ट्रों से लगातार कोलैबोरेट कर रहा है, उनसे मदद ले रहा है। और जाहिर है कि रशिया अगर पैरिटी के लिहाज से देखें तो रशिया की जो कन्वेंशनल मिलिट्री माइट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो की जो संयुक्त मिलिट्री माइट से कम दिखाई देती है। तो रशिया ये जो पावर में जो असंतुलन है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेटो तथा रशिया के बीच में जो शक्ति का असंतुलन है उसको वो अपने न्यूक्लियर पॉस्चर के माध्यम से फिल अप करना चाहता है, कवर अप करना चाहता है। इसी वजह से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या उनके अन्य मंत्री अधिकारी हों, वो समय समय पर न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकियां देते हैं, और क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास ये जो अल्टीमेट वेपन्स हैं वही उनका अंतिम जो है रक्षा का अस्त्र है और इसके माध्यम से ही वो अपनी पॉस्चरिंग को जो है समान रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो के समक्ष पेश कर सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर पॉस्चरिंग है ये अवश्य चल रही है और ये जो रशिया के द्वारा सीटीबीटी के रेटिफिकेशन को समाप्त करने का जो कदम उठाया गया है वो उसी न्यूक्लियर पॉस्चरिंग को बनाने का और उसको मेंटेन करने का, उसे और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यद्यपि की सीटीबीटी पर साइन किया था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी उसे रेटिफाई नहीं किया है और अब इसी तरीके का रेटिफिकेशन को समाप्त करने का स्टेप लेकर के रशिया ने यूएस को ये बताया है कि हम भी उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में आप हैं। यदि आप न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने का कदम उठाएंगे तो हम भी ये कदम उठाएंगे। तो जाहिर है कि ये जो इस तरीके का जो पोस्चर है वो रशिया ने अवश्य लिया है ताकि एक पोस्चरिंग को, न्यूक्लियर पोस्चरिंग को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो के समक्ष मेंटेन किया जा सके।